ओम नमः सिद्धेभ्य। सौवर्णो सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेष्ठि वंदितुति जगवंदारहंता भवजीवेहिं नाणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं गोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन कापन। कुंदकुंदाचार्य देव विरचित ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है और इसमें अपनी चर्चा गुणव्रत आदि की चल रही थी। आज चूंकि रविवार है तो गाथा का पाठ भी करेंगे। 15वीं गाथा से 30 गाथा तक, 16वीं से 30 तक, 15 से ही ले लेते हैं, विषय एक जैसा चलेगा। अन्नाणमिच्छत्तं वज्जहणाणे विशुद्ध सम्मत्ते अहमोहं सारंभं परिहर धम्मे अहिंसाये तज मूढ़ता अज्ञान है जिय ज्ञान दर्शन प्राप्त कर मद मोह हिंसा त्याग दे जिय अहिंसा को साध कर पौवज्ज संग चाये पयट सुतवे सुसंजमे भावे होई सुविशुद्ध झाणम निम्मोहे वीरायत्ते सब संग तज ग्रह प्रव्रजारम सुतप संयम भाव निर्मोह हो तू वीतरागी लीन हो शुद्ध ध्यान में मिच्छादंसण मग्गे मलिने अन्नाण मोह दोषे वज्जन्ति मूढ़ जीवा मिच्छत्ता बुद्धि उदयेन मोह मोहित मलिन मिथ्या मार्ग में ये भूल जी अज्ञान अर मिथ्यात्व कारण बंधनों को प्राप्त हो सम्मदंसण पස්සदी जान दिनाणेन दौवपज्जाया सम्मेण यसद्दहदिय परिहरदि चरित जे दोषे सज्ञान दर्शन जान देखें द्रव्य अर पर्यायों को सम्यक करे श्रद्धान अर्जिय तजे चरणज दोष को एतिण्य विभावा भवन्ति जीवस्य मोह रहियस्य अणीय गुण माराहन्तो अचिरेण यकम परिहरई सज्ञान दर्शन चरण होते हैं अमोही जीव को हर स्वयं की आराधना से हरे बंधन शीघ्र वे संखिज्यमसंखिज्य गुणं च संसारि मेरुमत्ताणं सम्मत्तमनुचरन्ता करेन्ति दुःखक्षयं धीरा सम्यक्त के अनुचरण से दुख क्षय करें सब धीरजन हर करें वे जिय संख्य और असंख्य गुणमय निर्जरा दुविहं संजम चरणं सायारं तह वेणिरायारं सायारं सग्गन्थे परिग्रहारह्य खलु निरायारं
सागार अर अनगार से यह द्विविध है संयम चरण। सागार हो सग्रंथ अर निर्ग्रंथ हो अनगार सब। दंसण वैसा माय ओ सह सचित राय भक्तेय। बंभारंभ परिग्रह अणुमण उत्तिष्ठ देश विरदोय। देश व्रत सामायिक प्रोषध सचित निशि भुज त्यागमय। ब्रह्मचर्य आरंभ ग्रंथ तज अनुमति अर उद्देश्य तज। पंचेवणुवयायिं गुणवयायिं हवन्ति तहतिन्ने। शिक्षा वय चत्तारिय संयम चरणं च सायारम्। पांच अणुव्रत तीन गुण व्रत चार शिक्षा व्रत कहे। यह गृहस्थ का संयम चरण इस भांति सब जिनवर कहे। थूले तस काय वहे थूले मूषे अदत्त थूलेय। परिहारो पर महिला परिग्रहारंभ परिमाणम। त्रसकाय वधर मृषा चोरी तजे जो स्थूल। पर नारी का हो त्याग अर परिमाण परिग्रह का करे। दिशि विदिशिमाण पडमम् अणत्थ दंडस्य वज्जणं विधियम्। भोगोपभोग परिमायमेव गुणव्ययातिन्नि। दिशि विदिशि का परिमाण दिग्व्रत अर अनर्थक दंड व्रत। परिमाण भोगोपभोग का ये तीन गुण व्रत जिन कहें। सामाय्यं च पडमं विधियं च तहेव पोषहं भणियं। तय्यं च अतिः पूज्यं च उत्थ सल्लेहणा अन्ते। सामायिका प्रोषध तथा व्रत अतिथि संविभाग है। सल्लेखना ये चार शिक्षा व्रत कहे जिन देव। एवं सावय धम्मं संजम चरणम उदेशियं शयलम। शुद्धम संजम चरणम जय धम्ममणिकलम वोच्छे। इस तरह संयम चरण श्रावक का कहा जो सकल है। अनगार का अब कहूँ संयम चरण जो की निकल है। पंचेन्द्रिय संवरणम पंचवया पंचविंश क्रियासु। पंच समिदितय गुत्ति संयम चरणम निरायारम। संवरण पंचेन्द्रियों का अर पंचव्रत 25 क्रिया। त्रय गुप्ति समिति पंच संयम चरण है अनगार का। अमणुन्नेय मणुन्ने सजीव दव्ये अजीव दव्येय। न करे दिराय दोषे पंचेन्द्रिय संवरो भणियो। सजीव हो या अजीव हो अमनोज्ञ हो या मनोज्ञ हो। ना करे उनमें राग रुस पंच इंद्रिया संवरता। हिंसा विरयी अहिंसा असत्य विरयी अदत्त विरयी। तुर्यम अबंभ विरयी पंचम संगम विरयी। हिंसा असत्य अदत्त अब्रह्मचर्य और परिग्रह। इनसे विरति संपूर्णतः ही पंच मुनि महाव्रत कहे। चलिए गाथा पाठ अपन ने किया। आगे की गाथाएं तो बहुत सरल सी हैं, ज्यादा विस्तार भी नहीं है और समझ में आने जैसी है। कोई प्रश्न वगैरह हो या किसी विषय पर चर्चा करनी हो
तो उस पर चर्चा कर सकते हैं अभी। जी, आज मंदिर में एक लेडी मिली थी, हाँ तो वो मुझसे पूछ रही, तो मैं तो कुछ जवाब उनका दे नहीं पाई। उन्होंने पूछा कि कल हमारे मंदिर में आर्यका माता जी आई थी, तो हाँ उन्होंने 5 लाख रुपए लिख के उस पे उसके सिग्नेचर करवा लिए, और वो मना कर रही थी कि मैं नहीं दे पाऊंगी इतने पैसे। अब कह रही वो हाँ। सिग्नेचर तो उनने कर दिए, अब रात भर उन्हें नींद नहीं आई, तब वो क्या करें। उन्होंने सिग्नेचर करे क्यों? हाँ, वही मैंने उनसे कहा था कि आपने सिग्नेचर कर क्यों दिए। बोली वो तो पता नहीं कैसे भावुकता में हो गए। नहीं तो किस चीज के सिग्नेचर, मतलब किस बात के डायरी लिए? के ऊपर, उनके पास कोई डायरी थी, उसमें 5 लाख रुपए का अमाउंट करके वो लेडी के सिग्नेचर ले लिए वहां पे कि मैं 5 लाख रुपए दूंगी, ऐसा हो गया उनका वो वचन उसमें। माता जी ने ले लिए साइन? माता जी के संग में एक जो रहती नहीं है दीदियां वगैरह। अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने करे क्यों? ये तो ऐसा ऐसा क्यों? ये तो इनको सोचना चाहिए था। हाँ, वही मैंने उनसे कही, मैंने तुम्हें सिग्नेचर नहीं करने चाहिए थे, तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, तो क्यों सिग्नेचर किए। 5 लाख रुपए में दूंगी ऐसा ऐसा लिख करके और सिग्नेचर नहीं, उनके सिर्फ ले लिए? सिग्नेचर किए। अच्छा, इनने सिर्फ सिग्नेचर लिया और उन्होंने लिख हाँ दिया उस पे? ऐसा तो कुछ भी मान हाँ। लेंगे, पूरी संपत्ति ले सकते। वो तो काम भी खोटा है। और इससे पता चलता है कि बिल्कुल खोटी प्रवृत्ति के लोग हैं तो इस तरह का काम कराते हैं। ये काम कहाँ से आया? ये धार्मिक व्यक्ति अथवा ये धर्म के स्थान पर ये किस तरह का काम हुआ कि तुम तो लिख करके दे दो मैं 5 लाख दूंगी? उसने ये ऐसा भी तो कहा कि मेरे पास नहीं है, बोले थोड़े थोड़े करके किस्तों में दे देगा। क्यों देना? जो देना किस मैंने लिए पूछा है तो क्या पहले तो करेंगे ये। 5 लाख रुपए का। बोले वो कह रही थी पच कल्याण में और पता नहीं काय काय में वो लगाएंगे। तो वो जब होगा तब देखेंगे, उस समय जो भाव होगा तब देखेंगे। देखो पहले भी कई बार अपनी चर्चा हुई, दान के प्रकरण में वास्तव में लोगों में अज्ञानता बहुत है। समझते नहीं है, जोश जोश में दे देते हैं, बोल देते हैं। पहले तो बोलते ही हैं, देने का काम तो फिर बाद में मन महसूस करके रह जाते हैं, अरे क्यों बोल दिए या क्यों कर दिया। तो अब ये इनके चीजें तो समय सब क्या पहले भावना विचार रही, करने। या मान की भावना रही, या कुछ अंदर मन में ऐसा चल रहा होगा कि लोगों के सामने मेरी वो मान बढ़ जाएगा कि मैंने पांच वो लाख सौ रुपए परसेंट मान का ही है। एक तो मूर्खता, मूर्खता ऐसे कि भावावेश में आकर के क्यों दिए। दूसरी बात, मान की जब तुमको पता ही नहीं कि किसमें दे रहे हो, सामने वाले ने बताया नहीं कि क्या काम करना है, तो पैसा किसके लिए दिया? पैसा किसके लिए दिया, उसका क्या निकलेगा भाव? भाई किसके लिए बोला? हाँ, वो चीज तो खुद का है। और उन्होंने तो ये क्या लिखा, क्या है वहां पर कि मैं मैंने नहीं 5 लाख देखा, रुपए उन्होंने ही दूंगी बताया ऐसा? था कि उन्होंने 5 हाँ। लाख रुपए लिख लिए और मुझसे सिग्नेचर करवा लिए बस। मंदिर में ही थोड़ी सी बात हुई थी आज सुबह। अब तो कह देना कि बदनामी हाथ आएगी आपके, तो क्योंकि वो तो ये बताती फिरेगी सब जगह, देखो 5 लाख रुपए बोले और अब देती नहीं। ऐसी मूर्खता कभी नहीं करनी। अपन ने कई बार चर्चा की है कि वास्तव में दान पैसों का होता ही नहीं। दान तो वस्तु का होता है। वो वस्तु सीधे सीधे नहीं दे सकते, तो उस वस्तु के लिए पैसा दिया जाता है या उस कार्य के लिए पैसा दिया जाता है। अब कार्य तो मालूम ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम तो 5 लाख दे दो, ऐसे कैसे? भाई जहां उचित नहीं है वहां पे तो एक पैसा नहीं देना, और जहां आवश्यक हो, जहां उचित हो, वहां भले दुगने दे देना, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जहां उचित नहीं हो तो एक पैसा भी नहीं देना, शर्म से तो देना ही नहीं। अरे इतने लोग दे रहे हैं, अपन नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, या सब समाज के दे रहे हैं और अपन नहीं देंगे तो सबके तो नाम ऊंचे होंगे और अपना नाम नीचा होगा। तब भी सोच के ही नहीं देना। इस तरह दान इस तरह से नहीं माँ होता। कोई था ही नहीं समाज का। 2-3 लेडीज बैठी थी, और वो माता जी बैठी थी, और 1-2 और बैठी थी उनके संग में। मैं खुद थी माँ, मैं अंदर मंदिर चली गई दर्शन करके, और जब तक आई हाँ। तब तक ये सब हो गया होगा, मैंने नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ। मुझे कुछ पता उसमें ही तो नहीं है, वो तो आज मंदिर में उन्होंने बोला, तो मैंने कहा मैं ऐसे क्या देखो बताऊँ अब। कई बार इस तरह के भी होते हैं, जैसे है ना, अब बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन बहुत से इस तरह के लोग भी होते हैं, घर पे आते हैं ना, कि आपके वो जेवर चमका देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और वो बातों बातों में ऐसा माथा बांध देते हैं। माथा बांधने का मतलब बिल्कुल ऐसा चक्कर देते हैं, ये सब चीजें खुद ला ला करके सौंप देते हैं।
सारी वस्तुएं सब सौंप देती है महिलाएं। ऐसा कितनी बार होता है, शहर के जैसे बाहर की तरफ की कॉलोनियां हैं या कुछ भी हैं, तो ऐसी जगहों पर ये घटनाएं खूब होती। या बातचीत में ही हमने तो खुद ने देखा, हमारी नौकरानी थी, वो बाहर कोई एकदम से बात करने वाला है, वो बात करने गई और उसको क्या सौंप देगा, शॉल दे देगा खुद। तो कुछ भी नहीं उसके पास, तो शॉल था, शॉल ही दे दिया, और फिर आके एकदम घबरा गई, ये क्या हुआ। तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ कुछ मंत्र कर दिया उसका, हिप्नोटाइज कर देते। हाँ हिप्नोटाइज भी करते हैं, है ना। अब ये कुछ और ही तरह से दिमाग बांध दिया हो, तो ऐसा भी होता है। अब इनको तो ऐसा नहीं किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन ये स्पष्ट बहुत खोटी भावना है। भाई क्यों तुमने लिखा लिए दूसरों से, और वो लिखने वाली भी साफ शब्दों में कहूँ तो मूर्ख है बिल्कुल। हाँ वही तो, अब कह रही मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता वो। हाँ, पहली बात तो ये क्या करूं, ये तो सिग्नेचर तुमको साइन करने के पहले सोचना चाहिए था। हाँ कोई भी कुछ भी ऐसे लिख देगा कि तुम तो लिख दो मेरा मकान तुमको देता हूँ और फिर साइन कर दो उस पर, ऐसे ऐसे साइन थोड़ी ना। किस क्या काम है, क्यों दिया जा रहा है, तुम लेकर के क्या करोगे, उसका कुछ आगा ना पीछा कुछ भी मालूम नहीं, और ऐसे साइन थोड़ी ना हो जाता। भुगतो अब, उसमें क्या है, कुछ नहीं हो और बिना पति के परमिशन के दादी अम्मा बन गई, बताओ। अब ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। देखो उसमें दान के अंदर तो परमिशन वाली बात तो नहीं लगेगी, क्योंकि खुद की भी जो संपदा हो उसमें अगर आपको देने का भाव हो तो कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। हाँ सलाह मशविरा या विचार उसमें कर सकते हैं, लेकिन अब बताना तो उचित है, बताओ, पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद की भी तो संपत्ति होती है ना महिलाओं की। खुद के ही जैसे कोई महिला है, अब उसके पास है पैसे और उसको देने का भाव आया कि मुझे तो एक ग्रंथ के प्रकाशन में देना, ये मतलब बराबर जो अच्छी तरह से दान का स्वरूप समझते हैं, और फिर उसके बाद कि हाँ ये प्रकाशित हो रहा है और मुझको इसके प्रकाशन में देना, या ये ग्रंथ ऐसे हैं इनको सामने लाना है तो इसके लिए इतना पैसा लगेगा तो उसके लिए देना, ये सब ऐसा विचार करके वो करे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पूछने की आवश्यकता नहीं। हाँ सूचना जरूर देना, क्योंकि घर में रहते हैं तो आपसी समझ से होना चाहिए, नहीं तो आपस में क्या रहे, इन्होंने मुझे बताया नहीं, पीछे से ऐसे, ऐसा काम नहीं, आपस में झगड़ा नहीं हो, इसलिए वो तो जानकारी तो देनी चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, कोई महिलाएं बंधी भी नहीं है कि पति से पूछ के ही देंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन सूचना मतलब आपसी समझ से होना चाहिए कुल मिला के बात। तो ऐसा तो कभी मूर्खता करना नहीं, ऐसा 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 दान होता नहीं है कभी, ये दान का स्वरूप नहीं है कि आप तो लिख दो और साइन करवा दो। साइन किस बात के भैया, साइन किस चीज, तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या किस लिए पैसा मांगते हो, या क्या करोगे उसका ये तो बताओ। पूरी जानकारी लिए बिना दान नहीं हो, ये मान करके चलिए। जब तक आपको उस विषय की, उस वस्तु की, उस व्यक्ति की, उस क्षेत्र की भली भांति जानकारी नहीं हो, वहां दान नहीं दिया जाता, वो दान का स्वरूप है भी नहीं। यदि बिना जाने दान दे दिया गया तो वो कुदान हाँ, की श्रेणी में आएगा कि दान की श्रेणी में आएगा? फिर उसने निर्णय तो किया उसमें नहीं कि कहाँ देना कहाँ नहीं देना। हाँ निर्णय तो किया नहीं कि कहाँ पे देना कहाँ नहीं देना, तो वास्तव में दान का जो फल होता है वो उसको नहीं लगेगा। अब वहां उस समय उसके भाव क्या है उस पर भी निर्भर करेगा कि पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा, आए समझ में। अगर खुद का नाम ऊंचा करने के लिए दिया है, क्योंकि जब मालूम नहीं है कि क्यों दे रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो भावना चली होगी अंदर में। तो भावना क्या चलेगी कि यही चलेगी कि अरे नाम होएगा। अगर खुद का नाम ऊंचा करने के लिए दिया है तो स्पष्ट पाप, वहां तो पाप का ही भाव है, ये पक्का मान। अब उनका सवाल तो ये था ना कि अब मैं फंस तो गई, अब मैं क्या करूं। हाँ मैं क्या बताऊं, क्या करूं क्या नहीं। क्या करूं, अब सावधानी रखो आगे के लिए, फंस गए तो अब सावधानी रखो। ये और उनको पैसे मना जो कर दो लिखवा कि दिए आपने उनका मेरे क्या को, करे। उनसे सीधे सीधे बोल दो कि आपने मुझे बहकाया और बहकावे में आकर के मैंने दस्तखत किया, ये कोई होशो हवास के दस्तखत नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप नाम काटिए, ये साइन काटिए, मैं बिल्कुल वो भी ये इसके तो लिए बोल राजी रही नहीं। थी कि मैंने दीदी से बोल दिया है कि मेरे पास नहीं है पैसे, 50,000 तक मैं दे सकती हूँ, वो भी किस्तों में। आप माताजी को समझा देना मेरे पास नहीं है पैसे, ये तो उनने बोल दिया है उन्हें। हाँ तो वो जो भी है वो साफ साफ कह दो मेरी भावना नहीं है, आपने पता नहीं कैसे क्या बहका के मुझको साइन करवा लिए, मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, साफ मना कर दो।
अब थोड़ी बदनामी तो होगी, लेकिन बदनामी तो उसका फल है, वो जो मूर्खता पूर्वक काम करा, उसके फल में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। बचना है तो और विकल्प मुक्त होना है तो साफ साफ मना कर दे कि मेरी बिल्कुल रजामंदी नहीं है, आपकी बातों में आकर के मैंने कर दिया, मैंने बाद में विचार किया, मुझे बिल्कुल उचित नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। मैं साफ मना कर, इतनी बात करें। और उचित लगता हो तो दे, फिर क्यों क्यों भुगते उसको, है ना। खुद की ये तो बोल सामर्थ्य रही थी कि देखनी मेरे चाहिए। बाहर नहीं है बिल्कुल भी, पैसे देने की मेरी भावना नहीं है बिल्कुल। नहीं है तो उसका तो कोई फल भी नहीं, और आकुलता और मत है क्या, हम्म। फल भी कुछ नहीं, उस रुपए से काम भी नहीं होने वाला, और आकुलता ही आकुलता करती रहेगी वो। इससे तो साफ साफ मना कर देवे, और देवे भी नहीं कि नहीं, मेरा मन नहीं। और बिना विचारे जो दान किया गया है वो तो दान की परंपरा बिगाड़ने वाला दान है समझ। उससे तो दान की परंपरा बिगड़ेगी। जो बिना विचार किए दान देता है वहां तो दान की परंपरा बिगड़ती। इसलिए वो जो लिखा ना सूत्र, वो मामूली नहीं है, उसको गंभीरता से समझना चाहिए। विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषात, तद विशेष, इन चारों बातों का ध्यान रख करके और फिर दान दिया जाए। दातार कैसा होता है, लेने वाला पात्र कैसा होता है, किस वस्तु का दिया जाता है, किस विधि से दिया जाता है, इन चारों की बहुत विस्तृत मीमांसा की आवश्यकता है समझ। कभी होगा तो कुछ ऐसा मैटर तैयार करेंगे और बाद में इस पर चर्चा करेंगे, है ना, अलग अलग ग्रंथों से देख करके और उस हिसाब से, क्योंकि ये जल्दीबाजी की नहीं है। थोड़ी सी चर्चा अपन यूं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन विस्तार से तो अलग अलग ग्रंथों की साक्ष्य देख करके वो चर्चा हो पाएगी। तो दान का स्वरूप वास्तव में लोगों की समझ में आता नहीं है। वो सिर्फ पैसा देना जानते हैं, और वो भी किस भावना से देते हैं कुछ ठिकाना नहीं, कुछ ठिकाना। अरे फर्जी फर्जी जगह पे ही दे देते हैं, फर्जी कार्य के लिए दे देते हैं। फर्जी कार्य समझ रहे हैं आप? फर्जी कार्य जैसे इंद्र कितने होते हैं? इंद्र तो होते हैं 12 और बन गए 16। अब उन 4 से पूछो कि तुम कौन से इंद्र, तुम तो इंद्र हो ही नहीं, ऐसा तो कोई इंद्र होता ही नहीं है। तो वैसा बनने के लिए भी वो पैसा देता। अरे खैर आयोजकों की भी गलती नहीं, बनने वालों को इतना उत्साह रहता है, और छड़ी चौकदार की भी बोली लग जाती है, ऐसा समझ में क्या। तो छड़ी लेकर के हम तो चौकीदार बन के ही खड़े हो जाएंगे, तुम तो दो, कितने पैसे देने बताओ। मतलब नाम ऊंचा करना चाहते हैं, खुद का नाम के लिए वो दान देना चाहता है। कार्य जानता नहीं है, कार्य क्या होना है क्या नहीं होना है उसका विचार नहीं है, तो ऐसा दान नहीं, उसमें दान का फल भी नहीं लगता। 16 है ही नहीं तो नाम क्यों होंगे? वो तो स्वर्गों के नाम पे रख दिए, 16 स्वर्ग है तो उन्होंने सोच के 16 स्वर्गों के 16 इंद्र कर दिए। जो अब ये जाने जो बनाता है वही बुलाता है, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं? अरे शुरू के 4 के 4 रहते हैं, पहले भी कई बार बात की, आखिर के 4 के 4 रहते हैं, और बीच के 8 के 4 रहते हैं। इतना सीधा सा हिसाब है दोस्तों, आया समझ। तो वो है। अब या फिर नई विधि एक और आ जाएगी, जब ये पता चलने लगेगा धीरे धीरे लोगों को है कि 12 ही होते हैं, तो फिर एक काम करो, 12 तो कम रहेंगे, 12 इंद्र और 12 प्रतिइंद्र को भी बुला लो, 24 कर दो। तब 16 की जगह 24 हो जाएंगे, 8 जने और बढ़ी, ऐसी भी विधि हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें तो आपसी समझदारी, मतलब लोगों में और आयोजकों में दोनों में समझदारी चाहिए। आयोजक निर्लोभी हो और दान दातार मानी नहीं हो, यश का लोभी नहीं हो, तब जाके तो एक आदर्श काम होता है। अब तो क्या कहें, विडंबना ऐसी है कि स्वाध्यायी गैर स्वाध्यायी सब जगह थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ जाता है, विपरीतताएं बहुत नजर आती। भगवान विराजमान होने हो और तब तक तो मंदिर का ही काम नहीं निपटता है, उसके बाद भी वहां पे वो चलती रहती है मशीनें, और धूल मिट्टी सब होती रहती है प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर। अभी कुछ दिन पहले ही देख करके आए हम, अभी 5-7 दिन पहले शाम को स्वाध्याय नहीं हुई थी ना 2 तारीख को, तो हम गए वहां पे, उन्होंने पंच कल्याणक कर दिया और सब हो गया। अभी तो खुदाइयां चल रही है, जेसीबी चल रही है और सब हो रहा है। हमारे पास में क्षेत्र है और वहां पे तो प्रतिमा इतनी सारी,
और उन पे क्या पता शायद तेल था कि ऑयल पेंट भी लग रहा और उस पर धूल मिट्टी सब जम रही, सब जम, प्रतिष्ठित प्रतिमा। वो उचित नहीं है, वो अभिनय का काम है, ऐसा नहीं होता। और उसके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं क्या? देने वाला ये नहीं सोचता कि विधि क्या है क्या? प्रतिमा विराजमान होने के पहले पूरा मंदिर का सब काम निपट जाता है। प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने कोई हिंसा का काम नहीं होता। ये विधि तो अब कहीं नजर ही नहीं आती। सबको जल्दी है, सबको जल्दी है। निपटाओ काम, निपटाओ फटाफट, चलता रहेगा, बाद में होता रहेगा, पंचकल्याणक तो निपटाओ। वही तो कह रहा हूँ, सब जगह ये होने लग गया। ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। कभी जो भी आप लोग सुन रहे हैं, आपके आसपास कभी कुछ ऐसा आयोजन हो तो सलाह भाई दे साहब, देना। मैं ये कह रहा था कि जब प्रतिष्ठा होने के बाद प्रतिमा में तेल वगैरह लगाया जाता है या उसका पालिश किया जाता है, तो वो प्रतिमा हाँ। पूजनीय रहती है कि फिर अपूजनीय हो जाती है? ऐसी भाई कहीं विधि पढ़ने में तो आई नहीं, है ना। अब वो जो करते हो उनके पास कुछ ऐसे प्रमाण हो तो अलग बात है, बाकी मुझे तो नहीं लगता इस तरह की कोई बात। क्योंकि पॉलिश या ये आज दिन में भी तो बात चली थी, पॉलिश और ऑयल पेंट, पॉलिश या तेल वगैरह, ये सब क्यों लगाया जाएगा भाई? प्रतिमा, ये पॉलिश और पेंट वगैरह का काम तो उनमें था, वो लकड़ी की प्रतिमाएं होती थी जहाँ उनको तेल पिलाया जाता था, क्योंकि लकड़ी अगर तेल लगे तो मजबूत रहती है, नहीं तो वो काष्ठोसन में होता था। तो वो विधि मुझे तो समझ में नहीं आती कि भाई धातु की या पाषाण की प्रतिमा को तेल की या किसी पॉलिश की या उसकी आवश्यकता है। उचित विधि से और सावधानी से रखें तो उसमें समस्या नहीं आएगी। और अगर उचित विधि नहीं रही, ऊट पटांग अपने मन से कुछ भी करने लग गए, फिर तो कर ही जाओ। अभी तो पंचम काल की शुरुआत है, आगे तक देखो जाने क्या क्या दिख जाए। समझ में ही बात। इसलिए ये बातें सोचना जरूरी है। देवशास्त्र गुरु की विनय बहुत जरूरी है। मुझे तो भागचंद जी की वो पंक्ति दिमाग से उतरती नहीं है कि तुझे तो तेरा प्रयोजन प्यारा, तुझे जिंदेव प्यारे ही नहीं। कैसे कैसे दृढ़ता से लिख दिया उन्होंने कि तुझे तेरा प्रयोजन प्यारा। तुझे तेरे प्रयोजन से मतलब है तुझे कोई लेना देना नहीं कि देव कैसे हैं, शास्त्र कैसे, गुरु कैसे हैं, या इनका क्या बिगाड़ हो रहा है कि सुधार हो रहा है, कोई लेना देना। धमाधम तुझे तो एक काम कराना और दिखाना है कि हमने किया है। भगवान की विनय होती तो उस विनय पूर्वक काम करता ना। ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखने लायक है ना। दान आदि के प्रकरण में तो विशेष विस्तार की आवश्यकता है। कभी मौका बनेगा और कुछ ऐसे नोट्स इकट्ठे होंगे तब फिर बाद में एक व्यवस्थित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। बाकी तो सर्वा सिद्धि जब पढ़ी थी उसमें वो सूत्र का पढ़ा ही था। चलिए, तो उनसे तो ये कह द्वैत दीजिएगा। नमस्कार और अद्वैत नमस्कार क्या होता है? क्या? द्वैत नमस्कार, अद्वैत नमस्कार। द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार, जी, ये अभी कहाँ मैं है प्रवचन प्रकरण? सार की गाथा पढ़ रही थी, चौथी या हाँ हाँ पांचवी, हाँ। उसमें नीचे अच्छा, हिंदी के उसमें अनुवाद में। वो उसको तो देखना पड़ेगा, प्रकरण देखे बिना तो कैसे कहूँ। द्वैत नमस्कार में जो अंदाजा लगा रहा हूँ मैं, प्रकरण देखे बिना तो क्या अंदाजा लगाए, वो गलत रहेगा। अच्छा, या तो ऐसा हो कि भगवान को सामने देख करके और उनको नमस्कार आदि करना। आगे पीछे की पंक्तियां बोलेंगे क्या आप? हाँ मैं अभी लाती हूँ। प्रवचन सार जी में है ना, देखते हैं, देखें, देखना है प्रवचन सार जी रखेंगे। नहीं होंगे। मैं आराधक हूँ और ये अरहंत आदि आराध्य हैं। इस प्रकार आराधक आराध्य की भिन्नता रूप नमस्कार को द्वैत नमस्कार कहते हैं। हाँ, और अद्वैत में क्या लिखा? तथा रागादि उपाधि रूप विकल्पों से रहित परम समाधि के बल से स्वयं से ही आराध्य आराधक भाव अद्वैत नमस्कार कहलाता है।
हाँ, द्वैत और अद्वैत। द्वैत माने जिसमें दो है, और अद्वैत माने जिसमें दो की कल्पना ही नहीं है ना। वो वही बात है जो अंदाजे ऐसे अपन बात करना चाह रहे थे। वैसे ये यूं समझ लीजिए, निश्चय स्तुति की जो बात है वैसी बात यहाँ समझ। भाई जब दो को अपन, मैं आराधक और भगवान आराध्य, जी है ना, जी मैं पूजक और भगवान पूज्य, ऐसा विचार करके जब वो नमस्कार आदि होता है तो द्वैत नमस्कार है। उसमें दो पार्टियां हो गई, एक जिसकी पूजा की जा रही है और एक पूजक। और फिर अद्वैत नमस्कार की जिसमें ये सारे भेद मिटा करके अपने आत्म स्वरूप में लीनता करे, वहां पे सारे विकल्पों को तोड़ करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुए, वो अद्वैत नमस्कार। तो निश्चय स्तुति भी उसको कह सकते हैं। द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार में ये बात है। तो जहाँ पे जैसे आपने उसमें छेड़ाला में है ना, स्वरूपाचरण चरित्र में, जहाँ पे कोई भेद नहीं रहा, क्या ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है, ये कोई भेद नहीं रहा। तो वैसा यहाँ समझना, यहाँ तो अभी कैसा भेद है कि ये तो पूज्य और मैं पूजक, ये आराध्य और मैं आराधक, है ना, ये भगवान और मैं भक्त, ऐसा विचार करके और उनकी भक्ति पूर्वक जो नमस्कार होता है वो तो हो गया द्वैत नमस्कार। और जब ये सारा भेद मिटाकर अपने भगवान के स्वरूप से अपने आत्म स्वरूप को समझकर उसमें लीन हो जाए, अब कोई द्वैत रहा नहीं, अब कोई पूज्य नहीं रहा, कोई पूजक नहीं रहा, तो ये अद्वैत, ऐसा यहाँ ले। चलिए, और कुछ प्रश्न हो या और किसी विषय पर चर्चा करनी हो? जैसे है ना, अब जैसे मेरी हेल्पर है तो मेरी उससे बात हुई, मैंने रामनवमी की उसने छुट्टी ली थी यार, तो मैंने बोला कि इतनी गर्मी हो रही है तो अपने देवी देवता से बोला थोड़ी बारिश वारिश करवा दे। तो उसने बोला कि कौन सुनता है आजकल, तुम अपने देवी देवता से बोल दो ना। तो पहला हम तो उनको बाबा बाबा कह के थक गए, वो हमें पोती पोता मानते ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में मेरे को ऐसा विचार हुआ कि मैला ये जो और जात के लोग हैं और धर्म को मानने वाले हैं, ये तो एक तरह से करुणा के पात्र है। उन्होंने तो वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझाने वाला भी उनको कोई नहीं है। पर जो हमारे है ना, जो जैन कुल में जन्म लिया है, अगर वो हमारे जैन इतनी महापुण्य से अगर जैन धर्म की जिन्होंने विराधना करके देवी देवता को मानते हैं, तो क्या योग्यता होनहार क्या उनके संग न्याय करेगी जो उन्होंने विराधना करी है जैन कुल में जन्म लेकर? तो वो धर्मधारी व्यवहारा भाषी भी नहीं हो पा रहे हैं कुल अपेक्षा से, तो क्या कुदरत उनके संग न्याय करेगी? एक तरह से विराधना ही तो कर रहे हैं हमारे जैन धर्म की। हाँ, वो असल में जैन कुल में पैदा तो हो गए, लेकिन जैन कुल की महिमा नहीं आई, जैन धर्म की महिमा नहीं आई। तो इसमें जो आपके प्रश्न है कि कुदरत उनके साथ न्याय करेगी, ये कुदरत उदरत है कौन? ये तो खुद के ही बांधे हुए कर्म है। खुद ने उस मिले हुए मौके को नहीं भुनाया, खुद ने उस मिले हुए मौके को, अवसर को जाने दिया, बिगाड़ा। बार बार थोड़ी ना मिलता है अवसर, तो खुद ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, किसी और ने कुछ नहीं बिगाड़ा उसका, है ना। तो अन्यमति तो वास्तव में वो आप जो कह रहे हो करुणा के ही पात्र है, उनको तो मिला ही नहीं वो। अपन देखते तो हैं ये शास्त्राभ्यास के समय की दुर्लभता, मनुष्य पने की दुर्लभता, ये सब चीजें देखते तो है अपन। जैन कुल मिल जाना, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल जाना, ये कितना दुर्लभ। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, हर तरह से तोड़रमल जी ने तो दिखाई थी ना दुर्लभ। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में दिखाई, और अपन जो सत्ता स्वरूप पढ़ते हैं दिन में उसमें भी प्रारंभ में ही दिखा रखी है। तो देखा जाए तो वो तो जीव बेचारे इसके पात्र हैं, करुणा के ही पात्र हैं, और उनसे द्वेष या ईर्ष्या रखने जैसा नहीं, बल्कि वो तो कह रहे उनको मिला ही नहीं बेचारों को। अब उनसे ज्यादा करुणा के पात्र और आश्चर्य के पात्र तो वो है कि जिनको मिल गया और उसके बावजूद वो समझने में नहीं लगाते अपनी, ना समय लगाते हैं, ना आया था ना अपना तन मन धन वचन कषाय उपयोग, ये कुछ भी नहीं लगाता। तो ऐसा जीव वास्तव में करुणा का पात्र, उसको आगे ये मौका फिर से मिलने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसको लगता है बहुत आसानी से मिल जाता होगा, या मिल गया ना, आसानी से मिल गया तो इसको कदर नहीं आती। वास्तव में उस जीव को ज्यादा कदर आती है जिसको पैदाइशी नहीं मिलती। और ऐसे बहुत से आपने देखे होंगे जो बाद में जैन धर्म का पालन करने लगे, अपनाने लगे,
और बहुत आगे बढ़ गए। किनसे? कि जो जैन कुल में पैदा हुए थे उनसे भी आगे बढ़ गए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनको उसकी कीमत है, उनको उसकी कीमत आई, उनको नहीं मिला था बचपन से। जिसने खुद ने अपने हाथ से अपनी मेहनत करके पैसा कमाया हो, उसको एक एक पैसे की कदर हो। पुराने लोग ऐसे ही होते थे ना, वो देखते हैं नए लोगों को पैसा उड़ाते हुए तो सोचते हैं इनको तो कुछ क्या है, बैठे बैठे मिल गया है, तो इनको कोई कदर ही नहीं। वैसी स्थिति। तो जैन कुल में पैदा हो गया, लेकिन इसको न स्वाध्याय की रुचि, न देवशास्त्र गुरु को समझने की रुचि, न उनके प्रति इसको भक्ति का भाव। तो इसको मिलने वाला नहीं आगे, वास्तव में नहीं मिलने वाला। तोडरमल जी ने 7वें अधिकार के आखिर में, वही जहाँ पे देखो तत्व विचार की महिमा, वो प्रकरण है 262 पेज, कौन सा है, 260 262। तो वहां पे वो बात लिखी कि अभी जो अभ्यास करता है, ये अगले भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु कदाचित नहीं भी मिले, तो पूर्व संस्कार के बल से, ऐसे शब्द लिखे, पूर्व संस्कार के बल से वो चीज फिर ख्याल में आ जाती है उसके, और वो अपना काम कर ले, तो सम्यक तो वापस प्राप्त कर ले। अब ये जीव जिसको ये संस्कार बनाने का मौका मिला है, अब ये आगे बिगड़ेगी इसकी दशा, और जब इसको देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे या संयोग नहीं मिलेंगे, तो इसके हाथ में क्या रहेगा? जो स्वाध्यायी है, तत्व विचारवान है, उसके हाथ में तो पूर्व संस्कार का बल है, लेकिन जिसने ये संस्कार बनाया ही नहीं, उसके हाथ में क्या है? इसलिए ये आगे काम आ सके, ऐसे संस्कार अपने को अभी से बनाने, आगे अपने काम आ सके। सच्चे देवशास्त्र गुरु का मिलना, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी कहाँ मिले? बताओ, गुरु का योग कहाँ है? सच्चे देव मिले हैं प्रतिमा के नाम पर। एक शास्त्र जरूर अपने को सच्चे मिले हैं, लेकिन इसमें भी बहुत उलझाड़ हो जाती, कुछ कोई उल्टा सीधा कर दे, मिलावट कर दे, वो सारी बातें हैं। तो ये तो टोडरमल जी जैसे विद्वान अपने को मिल गए तो परीक्षा करना सिखा दिया, थोड़ी समझ आ गई। नहीं तो क्या है, कोई दम थोड़ी ना, कोई हीन पुण्य है और क्षयोक्षम भी हीन है, कुछ याद अपने को रहता नहीं है। तो ये सारी चीजें एक तरफ, और इन सब चीजों से पार पाने के लिए, अथवा ये सब चीजें मान लो आगे नहीं भी मिले देवशास्त्र गुरु आदि, तो उसके लिए हमारे पास अभी के संस्कारों का बल होना चाहिए। और अगर अभी के संस्कार नहीं होंगे, ये संस्कार नहीं डलेंगे, तो आगे तो क्या होना है कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब ये संस्कार बनाने का मौका अपने पास है, उस समय भी हम कितना समय लगाते हैं वो संस्कार बनाने में, सोचो तो सही। 24 घंटे में से कितने घंटे जाते हैं इसके लिए? तो आगे तो क्या होगा फिर, जब अभी हमको समय नहीं मिलता विषय भोगों से, हमारे 5 इंद्रिय के विषय भोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो आगे क्या होगा? आगे तो पूरी तरह से उनमें डूबा रहेगा। और डूबा क्या रहेगा? वहां तो विषय भोग मिलने नहीं, वहां तो प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता मिलने वाली है। अभी तो पिछले पुण्य के उदय से इसको कदाचित ये सारी सामग्री मिल गई, देवशास्त्र गुरु भी मिल गए, समझने वाले भी, समझाने वाले भी तोडरमल जी जैसे मिल गए, ये शास्त्र वगैरह सब मिल गए, लेकिन इसके बावजूद अगर ये अभी काम नहीं करता है, तो आगे तो कुछ भी मिलने वाला है। कहाँ पे नहीं मिलने वाला है? नरक में? अरे नरक छोड़ो, स्वर्ग चला जाएगा तो भी नहीं मिलने वाला है। और स्वर्ग जाके कर भी क्या लेगा? देव एक इंद्रिय भया, वाया का हिसाब है ये तो, घूम करके जाएगा, वहां जाएगा तो नहीं। इसलिए अपने को जो अवसर मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, ये जिनवाणी मिली है, तो इसका भरपूर सदुपयोग कर लेना। तो कोरा पढ़ना, सुनना, दर्शन पूजन इतना ही नहीं, सबसे खास चीज है तत्व विचार और तत्व निर्णय। वो तत्व निर्णय अगर नहीं किया तो ये सारी चीजें बेकार रह जाती। इसलिए दुर्लभता तो है, दुर्लभता तो है ही सही। और उस मैं एक बार दुर्लभता का ऐसे अपना, विचार कर रही थी, तो एक तरह से देखा जाए तो त्रियंच गति से हमने मनुष्य पर्याय धारण करी है ना, क्योंकि है ना पंचम काल में तो मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं, और स्वर्ग में से अगर हम आए हैं वो हो नहीं सकता, क्योंकि पेड़ पत्तियां ही बनेंगे। और नरक से हम लोग आए नहीं है, क्योंकि है ना जो स्वाध्यायी परिवार में जन्म लिया,
तो यानी कि है ना, नरक गति से तो आई नहीं है, तो एक त्रियंश गति तो मिली, मनुष्य से मनुष्य पर्याय मिलती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि अपन तिर्यंच से ही आए हैं। हाँ, आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि देव से किसने कहा कि पेड़ पत्ते ही बनेंगे? देव से 5 जगह जाएगा। 5 जगह की बात पहले भी अपन ने की कई बार। देव मर करके 5 स्थान पर जन्म लेते, या तो पृथ्वी का एक, या जल का एक, या वनस्पति का एक, है ना। अग्नि का एक और वायु का एक नहीं बनता। और या फिर संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच, या संगी पंचेंद्रिय मनुष्य। तो मनुष्य भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, देव से भी आ सकता। पर मिथ्या और दृष्टि मनुष्य बन जाएगा, मिथ्या दृष्टि देव मनुष्य बन जाएगा, उसको तो वो दिख हाँ, रहे क्या हैं ना दिक्कत सारे क्या है? भाव। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भाई आपको तो पुराण से इसको समझो ना। मारीची जो था वो मर करके मिथ्या दृष्टि मरा था, मिथ्या दृष्टि मर करके देव बना, और वहां भी मिथ्या दृष्टि रहा, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, 3-4 बार तो ऐसे ही बना। उसके बाद फिर वहां पे गया था तिर्यंच आदि नरक, मतलब देव से तो तिर्यंच में ही गया, उसके बाद फिर जो भी उसकी दशाएं हुई। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि तिर्यंच से ही आए हो, नरक से भी आ सकते हैं, मनुष्य से भी आ सकते हैं। मनुष्य मर के मनुष्य नहीं होता, ये कहाँ आया? मनुष्य मर के मनुष्य होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। चारों ही गति खुली है मनुष्य के लिए, तो तिर्यंच के लिए भी चारों गति खुली है और मनुष्य के लिए भी चारों गति खुली है, उसमें नहीं है समस्या, है ना। जा सकता है वो, हो सकते हैं कि पिछले बहुत, अरे कितनी बार अखबार में किस्से आते हैं ना, पिछले जन्म का याद आ गया इसको और वहां जाके बता दिया है। वो किस्से कोई झूठे नहीं, कोई सच्चे भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो पिछली बार से मर करके और यहाँ पर पैदा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंच से मनुष्य भी बन सकते हैं, नरक से या देव से भी मनुष्य बन सकते हैं। तो उसमें तो ऐसी बात नहीं है कि अपन तिर्यंच से ही आए हैं, है ना। तो कहीं से भी आया हूँ क्या फर्क पड़ता है, वो तो निकल गई, वो पर्याय तो गई। आगे का ध्यान रखना है, अब आगे क्या स्थिति लानी है। और आगे भी किसी भी गति में जाए, लेकिन इतना कर ले रहे हैं कि ये संस्कार का बल बना रहे। तत्व निर्णय कर ले रहे हैं तो तत्व विचार का वो एक संस्कार बना रहेगा, और उससे कैसी भी गति हो, 7वां नरक ही क्यों ना हो, वहां पर भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। 7वें नरक में किसका बल था बताओ? मतलब 7वें नरक का नारकी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो किसके बल से करता? उपदेश वहां है नहीं, देवशास्त्र गुरु वहां है नहीं, जैन कुल वहां है नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं। वहां तो असुर कुमार देव भी नहीं, क्योंकि वो देव भी तो 3रे नरक तक ही है। 7वें में कौन? 7वें में तो पिछले ही कुछ उसको ऐसा याद आता है, पूर्व संस्कार के बल से वो वहां पे करता। इसलिए कायदा तो यही है कि अभी मौका है तो आगे की तैयारी कर ली जाए, आगे ये संस्कार बने रहे, ऐसी तैयारी कर ली, तब तो अपना काम सधेगा। और नहीं तो फिर ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है, जितने दिन का जीवन होगा यहाँ पे उतने दिन जिएगा, जिएगा मैंने यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद तो फिर जैसी प्रतिकूलता मिलती वहां पे जाए, फिर तो दुख का घन छाएगा, ऐसी दशा होगी, है ना। वहां पे फिर रोता रहेगा, फिर सोचेगा कि मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके सजा मुझको मिल रही। करते समय ये पाप बांधते समय सोचता नहीं, और भोगते समय विचार करता है कि अरे ऐसा क्या कर दिया, क्या कर। इसलिए अभी से ही अपने को संस्कार ऐसे गाढ़े, बिल्कुल गाढ़े बना लेने चाहिए कि अगले भव में भी उसमें समस्या ना, अगले भव में भी याद आ जाए वो, ऐसे गहरे संस्कार। जैसे भी वो अपन ने उदाहरण देखा था कि यहाँ से मर के और दूसरे गांव में पैदा हो गया और पिछला याद आ गया, तो बहुत गाढ़ा संस्कार पड़ा हुआ रहता उस चीज, तो याद आ जाता। ठीक ऐसे ये गाढ़ा संस्कार बन जाए कि अगले भव में भी कभी कोई ऐसी बात करे तो अरे ये कहाँ सुना था मैंने, ये चीज तो सुनी भी, ये चीज तो जानी पहचानी, ये ख्याल में आ जाए। ऐसा प्रगाढ़ संस्कार यहीं से बनाने चाहिए, यहाँ से बनाने योग्य। और जो जीव इन संस्कारों को बनाने पर जोर नहीं देता या आगे की तैयारी नहीं करता, उसको तो क्या कहें, क्या उदाहरण ले, उसके लिए समझ में नहीं आता। हाथ आई, मतलब हाथ आए मौके को गंवा रहा है वो तो टोडर मल जी ने दे तो दिए उदाहरण, कोढ़ी को अमृत पान कराए
या जन्म के दरिद्री को वो दर्शन अवलोकन मात्र चिंतामणि दिखाए और वो नहीं आत्मानी देखे। शासन में आया था ना, अंधे को बटेर मिल गई। हाँ, ये तो मिल गई, लेकिन अब तो बात ये है कि ये इसका उपयोग नहीं करे तो फिर क्या। वो उदाहरण तो जिसको मिल गई उसके लिए है। उसके लिए बहुत अच्छा शब्द था वहां पर, है ना, हस्तगत ऐसा करके, और बटेर के लिए तो अलग शब्द था कुछ। हाथ में आ गई तो कोई सा भी न्याय ले सकते हो, काक खाली न्याय से मिल गया या और दूसरे भी न्याय इसमें लगा सकते हैं। तो इसका वास्तव में बहुमान आना चाहिए। अच्छा देखो, किस्मत की बात है कि अपने को विशेष मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। क्या मेहनत करनी पड़ी? जैन कुल में पैदा होने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ी? जैन बनने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ी? हम तो जैन कुल में पैदा हुए, बने बनाए जैन हैं। अब तो बस जो सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले उनको समझना है बस, या जो उन्होंने तत्व बताया उसका निर्णय करना है, इतना काम करना। और इतना भी नहीं करे तो आगे तो ये संयोग भी इसको मिलने वाले नहीं है, वास्तव में नहीं मिलने। एक और चीज, अपन हमेशा बात करते हैं, कोई जैसे अभी आप बैठे हुए हो, जमीन पर बैठे हो और जमीन पर बैठे बैठे यूं लुढ़को तो कोई चोट नहीं आएगी, कोई विशेष ऐसा नहीं लगेगा। 2-4 सीढ़ी से गिरोगे तो कुछ टूट फूट सकता है, और ऊपर की मंजिल से गिर जाओगे, पहली दूसरी मंजिल से, मर भी सकते। जितनी जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जितनी ऊंचाई से गिरेगा उतनी ही बड़ी चोट आएगी। अब ये सबसे ऊंचाई पर बैठा हुआ जीव है ये। अब इसके ऊपर क्या चाहिए बताओ? जैन कुल मिल गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, इतनी ऊंची जगह पर आकर के भी ये अधूरा रह जाए इसका काम, तो फिर तो बहुत भयंकर चोट लगने वाली है। मर ही जाएगा, मर जाएगा माने अनंत अनंत भवों तक भटकता रहेगा, ये है मरना। बाकी वो मरना नहीं। तो ऐसी बात है, इसकी महिमा आनी चाहिए। चलिए, और कोई छोटा मोटा प्रश्न हो किसी का, या कोई चर्चा हो छोटी सी? तो समय तो हो गया वैसे। चलिए समाप्त करते हैं। आगे अपन फिर अब जो अणुव्रतों की चर्चा चल रही, गुण व्रतों की चर्चा अपनी चल रही थी अनर्थ दंड के संबंध में, और भी दूसरी अर्थ और भावार्थ देखना अपने को 25वीं गाथा, उसको अपन फिर कल देखें। कल से तो वही वाली लिंक काम करेगी ना? वो मैं पहले वाली? बता दूंगा दोपहर में। अभी ये शाम को कौन सी लिंक रहेगी, है ना, अभी कुछ पक्का नहीं है, मालूम करके मैं बता दूंगा दोपहर की स्वाध्याय में, अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा मैं ग्रुप पर। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वे श्रवण सुख पायो, सुन जिन वे श्रवण सुख पायो, न स्यो तत्व दूर अभिनिवेश तम, न स्यो तत्व दूर अभिनिवेश तम, स्याद उजास सहायो, चिर विसर्यो लयो आत्म रे, सुन जिन वे श्रवण सुख पायो, सुन जिन वे श्रवण सुख पायो, दयो अनादि असंजम दवते, दयो अनादि असंजम दवते, लहि व्रत सुधा सिरायो, धीर धरी मन जीतन में, सुन जिन वे श्रवण सुख पायो, सुन जिन वे श्रवण सुख पायो, भय विभाव अभाव सकल अब, भय विभाव अभाव सकल अब, सकल रूप चितलायो,
श्वास लयो अब अविचल जय, सुन जिन वै न श्रवण सुख पायो,